हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। पापा और राकेश अंकल पहले से ही बिजनेस पार्टनर थे और दोनों ने अपने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। पहले तो मेरी और अंकल की बेटी की सगाई करवा दी और बाद में शादी भी पक्की कर दी। मैं अंकल की बेटी से पहले भी मिल चुका था। उसका नाम सुधा था और वो 19 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। मैं सुधा से बहुत कम ही बात करता था। इसी तरह से सगाई के 3 महीने गुजर गए और सुधा से ना मुलाकात हुई और ना ही बातें। मेरे पास उसका कोई नंबर भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेरे नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जैसे ही हेलो कहा, सामने से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई। मैं सुधा बोल रही हूँ। सुधा की आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो सुधा ने कहा, भैया से आपका नंबर लिया। पहले तो हमने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, फिर इधर उधर की बातें की। फिर सुधा ने कहा, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम जहाँ मिलने को कहोगी मैं वहीं पर आ जाऊँगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। सुधा ने कहा, कल मैं अपनी सहेली के घर जाऊँगी, तो मैं उसके घर का पता दे दूँगी, तुम वहीं से मुझे लेने आ जाना। हम किसी बगीचे में बैठकर बातें करेंगे। मैं सुबह के 10 बजे के करीब सुधा की सहेली के घर पहुंच गया। सुधा मेरे साथ बाइक पर आकर बैठ गई। वो मेरे साथ चिपक सी गई। पहली बार कोई लड़की मेरे साथ इस तरह बैठी थी। हम बगीचे पर आ पहुंचे। धीरे धीरे हमने इधर उधर की बातें की। फिर मैंने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें तो बस अपने सीने से लगाकर रखने का मन करता है और शादी के बाद तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सुधा ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें रोका किसने है? अपने सीने से लगा लो। मैंने भी देर न करते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। धड़कनें तेज हो गई और धीरे धीरे हमारे होठ आपस में मिल गए। ये हम दोनों का पहला किस था। हम दोनों करीब 4 घंटे तक बगीचे में ही रहे। शाम के 3 बजे के करीब मैंने उसे उसके सहेली के घर पर छोड़ा और मैं वापस अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से हम रोज ही फोन पर बातें करने लगे। मुझे और सुधा को फिर से मिलने का बहुत मन करने लगा। फिर एक दिन हमें वो मौका भी मिल गया। मेरे घर वाले और सुधा के घर वाले दोनों परिवार मिलकर गांव में रिश्तेदार की शादी में जाने वाले थे। सुधा ने कहा, हम उसी दिन मिलते हैं जब मम्मी पापा शादी पर चले जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे भैया? उसने कहा, जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते हैं तो भैया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं। रात को मैं घर पर अकेली रहूंगी तो तुम ऑफिस से आने के बाद सीधा यहीं पर आ जाना। वैसे भी मेरे भैया थोड़े खुले विचार के हैं। एक हफ्ते बाद दोनों के परिवार वाले शादी में चले गए। मैं शाम के 7 बजे ही उसके घर पहुंचा। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुधा मुझे अपने कमरे में ले गई। रूम के अंदर जाते ही हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और किस करने लगे। मैं उसके पीठ को सहलाते हुए जैसे ही अपना हाथ उसकी धड़कनों तक ले गया तो वो एकदम से बेचैन हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा। वो भी मेरा साथ दे रही थी। उसकी मीठी मीठी सिसकारियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। वो दृश्य इतना रोमांचक था कि मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। फिर मैं सुबह के 4 बजे उठकर अपने घर आ गया। इसी तरह से कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक से मेरे पापा और अंकल के बीच किसी टेंडर को लेकर कहासुनी हो गई और अंकल ने सुधा की शादी किसी और से कर दी। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही वो विधवा हो गई और वापस अपने मायके आ गई। 6 साल ऐसे ही बीत गए। अंकल और पापा दोनों का देहांत हो गया। एक दिन मैंने हिम्मत करके सुधा के भैया से उसका हाथ मांगा तो उसने तुरंत ही हाँ कह दिया और इस बार सुधा और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना
इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।